बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर 11 क्वेश्चन 23। You are required to prepare the trading and profit and loss account and balance sheet on 31st December 2016 from the above mentioned particulars। चलिए जी स्टार्ट करते हैं। फर्म नेम, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। For the year ended 31st December 2016। चलेंगे, सबसे पहले है ओपनिंग स्टॉक। $32,000 के बाद है परचेजेस है 171,000 लेस रिटर्न्स 4,000। $167,000। आगे ट्रांसपोर्टेशन इनवर्ड, $1,500। wages productive, $23,000। coal, gas and water, $9,000। आगे आएगा सेल्स है 289,600 लेस रिटर्न्स, नीचे दी हुई है 600। के बाद आएगा क्लोजिंग स्टॉक, ये 23,000। इसी के नीचे एक एडजस्टमेंट दी हुई है, देयर हैज़ बीन अ लॉस ऑफ स्टॉक बाय फायर, यानी जो हमारा स्टॉक पड़ा था गुड्स का वो उसको आग लगी ऑन December 10th 2016। हमारा साल क्लोज रहा है 31st दिसंबर को, यानी इसी साल में आग लगी। टू द एक्सटेंट ऑफ ₹20,000, 20,000 मालियत। द इंश्योरेंस कंपनी एडमिटेड द क्लेम फॉर लॉस ऑफ ₹12,000। इंश्योरेंस कंपनी ने 12,000 का जो लॉस है उसको माना, क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी विज़िट करती है जाके, फिर वो अपनी असेसमेंट करती है कि कितना लॉस हुआ है। आप अपने हिसाब से लॉस बताते हैं, वो अपने हिसाब से असेस करके फिर पैसे देती है। पिछले सवाल में क्या था, सारा ही लॉस हो गया था, आग लगी, लेकिन वो इंश्योर्ड नहीं था तो कोई पैसा नहीं मिला। तो हमने क्या किया था, उसको प्रॉफिट एंड लॉस में लिख दिया था, और इधर जितना लॉस हुआ था वो उधर, यानी जितने की गुड्स जली थी वो इधर लिख दी थी, और दूसरा उसका इफेक्ट गया था प्रॉफिट एंड लॉस में। हमने एंट्री पास की थी लॉस बाय फायर डेबिट और परचेजेस क्रेडिट। ये पिछले सवाल की बात करूँ, उसमें जितना भी नुकसान हुआ, यानी ये देख लें, ये पिछला सवाल है 22, इसमें हमारा लॉस था 60,000। हमने क्या किया था, लॉस जो है ये जाता है प्रॉफिट एंड लॉस में,
इसको प्रॉफिट एंड लॉस में लिख दिया था, और परचेजेस कहाँ लिखी जाती है, ट्रेडिंग अकाउंट में। लेकिन और जो डेबिट हो वो इस तरफ लिखते हैं, और अगर परचेजेस क्रेडिट हो तो इधर लिखते हैं। तो हमने इसको इस साइड पे लिख दिया था क्लोजिंग स्टॉक के नीचे ट्रेडिंग अकाउंट में। तो अब भी हम वही करेंगे, लेकिन थोड़ा सा फ़र्क होगा। हम क्या करेंगे, जितने से गुड्स जल गई हैं उतने से परचेजेस को क्रेडिट दे देंगे। ये जली हैं 20,000 रुपये की, ये 20 से क्रेडिट, गुड्स तो सारी गई। अब इसके बदले में हमें क्या हुआ, कुछ पैसे मिलेंगे, मिले नहीं यानी एडमिट हुआ है क्लेम, और वो हमें इंश्योरेंस कंपनी देगी। हम लिखेंगे मैसर्स इंश्योरेंस कंपनी 12,000 रुपये से। 20,000 का हमारे हिसाब से नुकसान हुआ, 12,000 हमें मिल जाएगा, तो 8,000 रुपये हमारा लॉस हो गया, लॉस बाय फायर। अब फिर क्या होगा, ये लॉस है, प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा। इधर परचेजेस क्रेडिट हुई है तो हम ट्रेडिंग अकाउंट को क्रेडिट दे देंगे, यानी ये इधर आ जाएगा 20,000। और इसके अपोजिट क्या है, एक है लॉस बाय फायर, ये है 8,000 से, तो हम इधर लिख देंगे 8,000, यानी 20,000 से देंगे क्रेडिट, लेकिन दोनों इफेक्ट लिखेंगे। अच्छा, 12 हमें इंश्योरेंस कंपनी से मिल जाएगा, तो हम इधर लिख देंगे मैसर्स इंश्योरेंस कंपनी 12,000। तो ये तो 20,000 से इधर इफेक्ट से ये क्रेडिट हो गए, ट्रेडिंग अकाउंट को हमने क्रेडिट दे दिया। अब ये जो है लॉस, ये लिखा जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस में, और ये हमने पैसे लेने हैं। ये जो समझ ले हमारे जैसे डेटर्स होते हैं, हम उन डेटर्स को डेबिट करते हैं, तो ये हमने मैसर्स इंश्योरेंस से पैसे लेने हैं, तो ये भी हमारा एसेट होगा, बैलेंस शीट में एसेट साइड पे लिखेंगे। ये आपकी ट्रीटमेंट हो गई। अब हम आगे ग्रॉस प्रॉफिट निकालते हैं। ये 289,000 प्लस 23 प्लस 8 प्लस 12, ये है 332,000 332,000। इधर आ जाएगा ग्रॉस प्रॉफिट, इसमें से ये माइनस कर दें। ये आ गया 99500। चेक कर लें, यही जवाब है। इसको नीचे ले आए, जीपी ब्रॉड डाउन 99500। अब हमें जो लॉस हुआ है, लॉस बाय फायर 8,000 रुपये, वो इधर लिखें लॉस वाली साइड पे 8,000। अब आगे जो एक्सपेंसेस हैं वो लिखते जाएं। ये सबसे पहले आ रहा है कमीशन रिसीव्ड, कमीशन रिसीव्ड है 600। इसके बाद है एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस, इसकी भी एडजस्टमेंट है। इसमें लिखा हुआ है राइट ऑफ 1/2 ऑफ एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस के। एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस जो हैं वो आधे राइट ऑफ कर दो, यानी आधे इस साल में लिखो। ये खर्चे उनके हिसाब से ज़्यादा हैं एडवर्टीजमेंट के, तो वो ये समझते हैं कि अगर इसी साल सारे लिखें तो हमारा प्रॉफिट जो है वो डिस्टर्ब होगा। तो उन्होंने कहा कि इसको 2 सालों में लिख लो, यानी आधे इस साल लिख लो, आधे अगले साल। तो हम इधर लिखेंगे एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस आधे लिखेंगे जो राइट ऑफ हुए हैं, तो वो हैं 4,000। जी, आगे हो गया रेंट एंड इंश्योरेंस। रेंट एंड इंश्योरेंस, रेंट एंड इंश्योरेंस है 19,900। इसकी भी एडजस्टमेंट है। इसमें वो कह रहा है इंश्योरेंस इज़ पेड अप टू 1 मार्च 2017 के 1 मार्च तक की इंश्योरेंस पे की हुई है। सालाना इंश्योरेंस है 1200, तो यानी 2 महीने अगले साल में जा रहे हैं। हमारा साल क्लोज़ है 2016 में, दिसंबर 16, और इंश्योरेंस पेड की गई है 1 मार्च तक, तो 2 महीने अगले साल में जा रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, 2 महीनों को इस खर्चे में से माइनस कर देंगे। तो 1200 को पहले डिवाइड करें
12 पे 12 महीने, 1 महीने का 100 रुपये, 2 महीनों के कितने हो गए 200। तो इधर लिखेंगे लेस प्रीपेड 200। 19,700। आगे सैलरीज 34400। डिस्काउंट क्रेडिट है, इधर लिख दें डिस्काउंट क्रेडिट, क्रेडिट साइड पे 1800। जनरल एक्सपेंसेस हैं 8600। ट्रैवलर्स कमीशन है 2890। ट्रैवलर सैलरी 9100। डिस्काउंट डेबिट है 5000। आगे है एडजस्टमेंट में डेप्रीसिएशन ऑन प्लांट, डेप्रीसिएशन ऑन सैंपल। ट्रैवलर सैंपल यहाँ पे देख ले, सैंपल वैसे जो हैं वो एक्सपेंस ही हैं कि लोगों को आप जो सैंपल देते हैं, लेकिन ये सैंपल जो है वो देने वाला नहीं है, यानी कंपनी के जो लोग हैं ट्रैवलर्स इन्हीं के पास ही रहेगा। ये कोई बुकलेट टाइप होगी जो वो जाकर मुख्तलिफ डॉक्टर्स को दिखाते हैं, जिससे वो उनकी मेडिसिन जो है वो बिकती है। तो इस चीज़ ने हमें बता दिया कि ये एसेट है। नीचे उसने जो लिख दिया है डेप्रीशिएट ट्रैवलर सैंपल बाई 33.33%। तो हम क्या करेंगे, इस पर डेप्रीसिएशन चार्ज कर देंगे। प्लांट मशीनरी है 20,000, 10% लेंगे 2000 आ जाएगा। सैंपल जो हैं वो 2700 है। इस पर अगर हम इसको डिवाइडेड बाय 3 कर दें तो ये आ जाएगा 900। ये आगे है इंक्रीज द बैड डेट प्रोविजन 2। ये दो लफ्ज़ आए समझ लें, एक है इंक्रीज टू और एक है इंक्रीज बाय। इसमें ये टू का लफ्ज़ यूज़ किया है, पिछले सवाल में इंक्रीज बाय का मतलब। इंक्रीज बाय का मतलब होता है कि इतनी अमाउंट से जो प्रोविज़न है बढ़ा दो, या बैड डेट्स बढ़ा दो, या प्रोविज़न जो कुछ भी दिया हुआ। और इंक्रीज टू का मतलब है कि यहाँ तक बढ़ा दो। इसको मैं समझाता हूँ। ये 1800 है, इसके बारे में कहता है कि इंक्रीज़ बाय 5000। तो इसका मतलब है कि इसमें इंक्रीज़ बाय में इसमें ऐड कर देंगे, तो ये हो जाएगा 6800। और अगर लिखा हो इंक्रीज टू, तो इसका मतलब है इसको बढ़ा के 5000 कर दो। तो फिर हम क्या करेंगे, 1800 और इसको बढ़ा देंगे, इसको 5000 कर देंगे, यानी इसमें 1800 माइनस 5000, तो यानी 3200 इसमें और आ जाएगा, तो ये 5000 हो जाएगा। दिस इज़ द डिफरेंस। इंक्रीज टू में जो फिगर बताई जाएगी वहाँ तक ले जाना है। यहाँ पे उसने कहा है कि इंक्रीज द बैड डेट प्रोविजन टू 2000 कर दो प्रोविज़न। और अगर यहाँ पे लिखा होता जैसे पिछले सवालों में था इंक्रीज बाय, तो इसका मतलब 2000 ऐड कर दो। यहाँ आपको क्लियर हो गया होगा कि अगर इंक्रीज बाय लिखा हुआ है 5000, तो फिर 5000 ऐड करेंगे। और अगर लिखा है इंक्रीज टू 5000, तो फिर 1800 को 5000 पे ले जाएंगे। तो इस क्वेश्चन में उसने लिखा है इंक्रीज टू, तो हम प्रोविज़न कितनी करेंगे 2000। प्रोविज़न को बढ़ा के 2000 तक ले जाएंगे। तो नई प्रोविज़न क्या होगी 2000। इधर होगा बैड डेट्स प्लस एडिशनल प्लस न्यू प्रोविज़न माइनस ओल्ड प्रोविज़न। बैड डेट्स नहीं है, एडिशनल भी नहीं है, न्यू प्रोविज़न हमारी 2000 होगी, ओल्ड प्रोविज़न कितनी है 600। तो ये जो है ना वो हमारी इधर आ जाएगा, प्रॉफिट में से 1400 निकल जाएगा। ये देखें पिछली प्रोविज़न थी 600, तो उसने कहा इसको बढ़ा के कितनी कर दो 2000। तो हमने क्या किया, नई प्रोविज़न जो है वो 2000 पे ले गए, यानी हमने 600 में 2000 प्लस नहीं किया बल्कि 600 को 2000 कर दिया। ये आपके बैड डेट्स भी हो गए। अब हम देखते हैं कि हमारा आंसर जो है वो टैली होता है कि नहीं।
$99500 plus 600 plus 1800 101,900 इसमें से माइनस कर दें 12 और 5 17 19700 ये आंसर आ रहा है 5910 नेट प्रॉफिट। ये आपका ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बन गया। अब हम बढ़ेंगे बैलेंस शीट की तरफ। चले जी, सबसे पहले करंट एसेट्स कैश इन हैंड 110, कैश एट बैंक 2000, आगे सन्ड्री डेटर्स हैं 14600 और प्रोविज़न हमने रखी थी 2000 न्यू प्रोविज़न। $12,600। आगे हमने इंश्योरेंस कंपनी से भी पैसे लेने हैं। मैसेज इंश्योरेंस कंपनी 12,000 रुपये हो गया। इसके बाद क्लोजिंग स्टॉक 23,000। इसके बाद है हमने जो एडवर्टीजमेंट के एक्सपेंसेस जो हैं, जो क्या किया है हमने, आधे राइट ऑफ किए हैं, तो आधे जो हैं वो फिर अभी हमारे एसेट में ही शो होंगे। इधर लिख दें एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस। जो राइट ऑफ हो गए वो उधर चले गए एक्सपेंसेस वाली साइड पे, और जो बच गए हैं वो अभी अब अगले साल ये यहाँ से निकल कर प्रॉफिट एंड लॉस में चले जाएंगे। इंश्योरेंस कंपनी भी हो गया। आगे हमने प्रीपेड इंश्योरेंस लिखना है। प्रीपेड इंश्योरेंस ये 200 था। जी, नेक्स्ट है गुडविल 5000। इसके बाद है प्लांट जो है 20,000 है। इसमें से लेस कर दें एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, ये 2018। के बाद है ट्रैवलर सैंपल ये थे 2700 और इसमें से हमने डेप्रीशिएट कर दिए थे 1/3। ये आया था 900, तो ये 1800 आ जाएगा। चलें अब दूसरी साइड पे आते हैं हम। इसमें ये आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस ये 6800।
इसके बाद है सन्ड्री क्रेडिटर्स। सन्ड्री क्रेडिटर्स जो हैं या 30,000। अब हम आ जाते हैं कैपिटल। कैपिटल ऑफ द फर्म है 41,000। इसमें से ड्राइंग माइनस कर दें, सबसे टॉप पे लिखी है 5,000 और इसमें प्लस कर दें नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट आया 5910। $41,000 प्लस 5910 माइनस 5,000, 41,910। $78,710। आंसर देख लें, ये साइड मैच कर गई हमारी, इस साइड को देख लें। 110 प्लस 110 प्लस 2,000 प्लस 12600 प्लस 12,000 प्लस 27,000। ये भी आ गया 78,710। तो लिख दें टोटल लाइबिलिटीज़, टोटल एसेट्स। ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। कोई चीज़ समझ नहीं आई तो कमेंट्स के ज़रिए पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।